Yes, sir. Okay. Yes, Up sir. after that we having a tough body. टफ बॉडी का मतलब, टफनेस का मतलब, टफनेस का मतलब, अंजलि, आयुष, हर्ष, जयेश, Sir, unbreakable. अनब्रेकेबल, राइट। समझ में आ रहा है? टफ नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब हार्ड हो गया। देखो गाइस, जो टफ है ना, दैट मटेरियल विच इज हैविंग एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्रैक्चरिंग कंडीशन, मतलब ये ब्रेकिंग कंडीशन को रेजिस्ट करता है। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, मतलब yes, ब्रेकिंग sir. कंडीशन को ये रेजिस्ट करता है। मतलब ये 2 पॉइंट जरा आप लोग लिख लो। हार्डनेस, सबसे पहला हेडिंग दे दो, हार्डनेस। फर्स्ट हेडिंग लिखो, हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल इज डिफरेंट, नॉट डिफरेंट है गाइस, सॉरी सॉरी, वो डेफिनेशन मत लिखो, एक सिंपल सा देता हूं वाला लिख लो। द हार्डनेस ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ये याद रखो। द हार्डनेस ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, लिखा सब लोगों ने? The hardness greater is the resistance to deformation. Is that clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. अब guys, next heading लिख लो, toughness. Next heading is toughness. Next heading is toughness. लिखा सबने? Yes, sir. अब toughness में लिखो, it is the ability of a material, it is the ability of a material to resist, it is the ability of a material to resist fracturing or breaking, fracturing or breaking, fracturing or breaking, fracturing or breaking when a force is applied to it, when a force is applied to it. समझे सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हार्डनेस और टफनेस में फर्क पता रहेगा आप लोगों को? हार्ड मटेरियल अपने आप को डिफॉर्म होने नहीं देता, मतलब इट इज बिहेविंग लाइक अ वन ऑफ द रिजिड। रिजिड का मतलब भी यही होता है कि फोर्स के एक्शन में अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, और sir. टफ बॉडी का मतलब Yes, क्या sir. है? विच इज अनब्रेकेबल, मतलब वो जल्दी ब्रेक नहीं होता। फर्क समझ में आया दोनों का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब गाइस, जो ब्रिटल, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है? आप लोगों ने टेक्स्ट बुक लिया है? Yes, sir. Yes, sir. ओपन द पेज नंबर 107। Yeah. हाँ, टेक्स्ट बुक है सबके पास? जिनके पास नहीं है फिर उनके लिए मैं मतलब टिक करके टेक्स्ट बुक से सेंड करूं? Yes, sir. नहीं है मेरे Sir, hate Okay, textbook. लिसन गाइस, जिनके पास है पेज नंबर 107 में देखो, वहां पे ब्रिटल का पैराग्राफ दिख रहा है, डक्टाइल का दिख रहा है, इलास्टोमर का दिख रहा है। दिखा वहां पे?
ऊपर से 1 2 3 4 5 फिफ्थ पैराग्राफ, ऊपर से फिफ्थ पैराग्राफ, मटेरियल सच एज अ ग्लास, सिरेमिक्स एटसेट्रा ब्रेकिंग विद इन इलास्टिक लिमिट दे आर कॉल्ड ब्रिटल। टिक कर लो। उसके नीचे का पैराग्राफ डक्टाइल का पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ। टिक किया? Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस नेक्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे देखो, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे जो थर्ड लाइन है, अ मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू अ लॉन्गर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड एन इलास्टोमर। दिखाई दिया? Yes, sir. Yes, sir. A material that can be elastically stretched to a longer value of strain is called an elastomer। दिखाई दिया सबको? Yes, sir. तो गाइस ये डेफिनेशन है इलास्टोमर का। ये तीनों पॉइंट को टिक करके आप लोग ग्रुप पे सेंड कर दोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है फिर उनको भी ये नोट्स मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके अच्छा, अब यहाँ पे नीट जेडबलई कितने लोग करने वाले हैं? नीट Sir. जेडबलई सीटी? हाँ Sir, मैं सर JEE Sir, maybe. मतलब Sir, लगभग सब JEE लोग करने वाले हो ना? yes, sir. ओके ओके। अब गाइस थोड़ा नीट और जेडबलई के लेवल में पढ़ेंगे, चलेगा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Sir. sir. ओके ओके। कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको समझ के रखने हैं। सबसे पहला यहाँ पे जनरेट हो जाता है फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। याद रखना गाइस, फ्रिक्शन इन सॉलिड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। फ्रिक्शन का मतलब बता सकते हो आप लोग? फ्रिक्शन कब होता है? फ्रिक्शन कब होता है? कभी नाम सुना है फ्रिक्शन का? Yes, sir. Two surface rub होते हैं तब. यस, जब दो सरफेस एक दूसरे से रब होते हैं, at that time friction is produces over there. Yes or no? Yes sir. When the two body which should be started to rubbing each other, at that time friction should be produced. Condition is that अब guys फ्रिक्शन में जाने के पहले, सबसे पहले फ्रिक्शन होने के लिए दो बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना होगा। यस और नो? Yes, sir. तो जब भी दो सब्सटेंस, याद रखना हमारा जो वर्ल्ड है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा से बना हुआ है। ये चार टाइप के सब्सटेंसेस अपने पास हैं, लेकिन प्लाज्मा को यूज नहीं किया जाता। तो बेसिक अपने पास कितने रिमेन रह जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो जब भी दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, याद रखना जब भी दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होता है। सुना आप लोगों ने? कौन सा फोर्स जनरेट होता है? Intermolecular। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो गाइस ये याद रखना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से दो सब्सटेंस एक दूसरे से क्लोज्ड आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका डेफिनेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये लिखते जाओ गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गिव द हेडिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हेडिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सर ये नोट्स ग्रुप पे भेज सकते हो आप? मैं आज Sorry? जरा बाहर हूँ तो मेरे पास नोटबुक नहीं है। चलेगा ना आयुष? चलेगा। लिसन लिसन आयुष, यस सर। आपका कोई फ्रेंड है इसमें से? हर्ष, जयेश? नो सर। ओके, जयेश, जयेश, जयेश आवाज आ रही है आपको? जितने भी नोट्स आज अभी लिख रहे हो सब आप आयुष को सेंड करोगे। Okay, sir. ओके आयुष, यस सर। जयेश का नंबर ले लेना। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक्स में इतने रिटर्न में नहीं है, इतने सिंपल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इनको नोट करना इंपॉर्टेंट है। आपके नोट्स में भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये सारे पॉइंट्स दे रहा हूँ। ठीक यस है? सर। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेफिनेशन लिखो।
force of attraction or repulsion between two molecules of substances. Force of attraction or repulsion between two molecules of substances. Between two molecules of substances. Between two molecules of substances. लिखे सब लोगों ने? Yes, sir. हुआ सबका लिख के? Sir, can you repeat again? Yes. The force of attraction or repulsion between the two molecules of substances. जब भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से कहते हैं हम लोग कि मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं. ओके? Yes, sir. ओके. अब गाइस अपने पास यहाँ पर तीन सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ये फर्क नहीं पड़ता कि सब्सटेंसेस सेम है या डिफरेंट है. मतलब सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है और सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है. मतलब दो सब्सटेंसेस सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट हमें तो जानना है ना कि सेम सब्सटेंस होगा तो कौन सा फोर्स और डिफरेंट होगा तो कौन सा फोर्स. यस और नो? यस और नो गाइस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो गाइस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को दो फोर्सेस में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स और सेकंड है एडिहेसिव फोर्स. समझे? कोहेसिव फोर्स एंड एडिहेसिव फोर्स. गाइस कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है सेम, जहां पे दो लिक्विड लिक्विड एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे या फिर दो सॉलिड सॉलिड कांटेक्ट होंगे या फिर दो गैसेस गैसेस. कोहेसिव का मतलब है सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस और एडिहेसिव का मतलब है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस जस्ट लाइक अ सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर, लिक्विड एयर. इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. कोहेसिव एडिहेसिव समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट हेडिंग दे दो कोहेसिव फोर्स. फर्स्ट हेडिंग लिख लो कोहेसिव फोर्स. लिखे? डेफिनेशन बोलूं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Force of attraction. Force of attraction. Force of attraction between molecules. Force of attraction between two molecules. Force of attraction between two molecules. Between two molecules of same substances. Of same substances. Of same substances. Of same substances. लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सबको? सेम सब्सटेंसेस Yes, का sir. मतलब क्या हो गया? नीचे लिख लेना एग्जांपल में. सेम का मतलब क्या हो गया? सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड एंड गैसेस गैसेस. मतलब दो सेम सब्सटेंस ही जब आपस में अट्रैक्ट होंगे तो समझ जाना यहाँ पे कोहेसिव फोर्स वर्क कर रहा है. इज दैट क्लियर ऑल? सौरभ, वैष्णवी, शिवम, स्नेहल, ऋषभ, रिद्धि. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके.
हुआ लिख के हुआ? अच्छा, एडिहेसिव का डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? Yes, sir. क्या होगा? Force of attraction between two molecules of different substances. वेरी नाइस, वेरी नाइस। समझ में आया सबको? खाली सेम की जगह पे डिफरेंट लिख देना है बस। Yes, sir. Yes, और sir. एग्जाम्पल में क्या लिख लेना? सॉलिड लिक्विड, Liquid सॉलिड gaseous. एयर एंड लिक्विड एयर। Sir, done. डन एवरीवन? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. क्लियर हुआ? जब भी दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर ये सारे फोर्सेस वर्क करते हैं। याद रहेगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर अगर आपको कोहेसिव एडिहेसिव नहीं पता तो जब भी दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के क्लोज होंगे तो बता देना यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट हुआ है। और गाइस, जब भी सब्सटेंसेस सेम होंगे तो उनको स्पेसिफाई कर देना कोहेसिव, और डिफरेंट होंगे तो एडिहेसिव। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. अब गाइस आ जाते हैं हम लोग फ्रिक्शन पे। जब भी दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में होती है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फ्रिक्शन कैसे जनरेट हो रहा था? जब दोनों बॉडी एक दूसरे से रब होती है तो वहां पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था। अब मुझे जरा बताओ, फ्रिक्शन का काम क्या है? Force. फोर्स। फ्रिक्शन इज नॉट फोर्स। Motion. सॉरी कशिश? Sir, relative motion. नो। रिलेटिव मोशन क्या कशिश? रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? Surface in contact. आपकी वॉइस लैग हो रही है। आयुष, हर्ष, अंजलि, कोमल? Sir, energy. नॉट एनर्जी। Sir, हम्म, applied force. नो। No. आयुष? Yes, sir. फ्रिक्शन का काम क्या है? आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं Collide. आप लोगों को। Collide नॉट कोलाइड, नॉट कोलाइड। of two substances. लिसन, जब आप सरफेस पे चलते हो तो उस टाइम पे आपका फीट और ग्राउंड सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। यस और नो? Yes. Yes, sir. गाइज, उस जगह पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, और जैसे ही फ्रिक्शन जनरेट होता है आपकी बॉडी स्टेबल होती है। आपकी बॉडी क्या होती है? सरफेस पे स्टेबल। अब अगर मैं इसे और भी सिंपल करके बताऊं तो व्हीकल देखा है कभी आप लोगों ने? Yes, sir. और रोड सरफेस देखा है? रोड सरफेस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ, रोड सरफेस प्लेन होता है या रफ होता है? Rough. रफ। देखने में कैसा दिखता है, प्लेन या रफ? Rough होता है. सॉरी, Plain. प्लेन। मतलब देखेंगे Plain. हम तो प्लेन दिखाई देता है, बट अगर हम लोग कोई माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करें तो हमें वही रोड सरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देयर इज अ लॉट ऑफ हिल्स एंड डिल्स। मतलब नहीं कशिश, नहीं, इट्स नॉट अबाउट द रिलेटिव मोशन। कशिश, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? रोड सरफेस इस तरीके से हमें दिखाई देता है। हिल्स का मतलब ऊपर और डिल्स का मतलब नीचे।
तो यहाँ पे रोड सरफेस रफ है, और जो गाड़ी का टायर होता है, जो व्हीकल्स के टायर होते हैं, क्या वो भी रफ होते हैं या नहीं? यस सर, Yes, रफ होता sir. है। Yes. वो जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं गाइस, वो टायर्स भी हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये एक दूसरे से इस तरीके से कांटेक्ट में होते हैं। ये कंप्लीट कांटेक्ट में नहीं है, एपरेंट कांटेक्ट कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं इनको? एपरेंट कॉन्टैक्ट। Apparent contact. याद रखना, यहाँ पर ये रियल कांटेक्ट हुआ है, यहाँ पर इन दोनों का रियल कांटेक्ट हुआ है। बट गाइस, अगर इस तरीके से ना रखकर अगर रोड सरफेस को हम लोग प्लेन रख देते, अगर रोड सरफेस प्लेन है तो इस पे चलने वाला कोई भी पर्सन या फिर अगर व्हीकल का टायर भी प्लेन हो जाए तो क्या लगता है, व्हीकल स्किड होगी या नहीं? यस सर, स्किड हो गई। सॉरी एवरीवन, यस सर। सॉरी वंस अगेन। समझ में आया? यस मतलब अगर सरफेस प्लेन होगा तो आप वहां पे स्लिप हो जाओगे, यस और नो? Yes, sir. कशिश समझ में आ रहा है? अगर सरफेस प्लेन होगा तो स्लिप हो जाएंगे, इसलिए सरफेस को हमेशा कैसा रखा जाता है? Rough. रफ। इसलिए सरफेस को हमेशा रफ रखा जाता है। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। अब गाइस, सेम फॉर्मेट में अगर आप लोग, जैसे कि टायर्स में कट लगा होता है ना, कट्स होते हैं ना टायर्स में, है ना? टायर कभी भी Yes, जो sir. व्हीकल्स के टायर होते हैं वो प्लेन नहीं होते हैं, उसमें कट्स लगा होता है, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आप अपने फीट देखो तो उसपे भी कट्स बने हुए हैं, जरा देखो बना है या नहीं? Yes, sir. मेरे Yes, फीट पे sir. बना है, यस सर, बना है। बना है। अपने हाथों में देखो, Yes. यस सर। Yes, sir. कट्स बना है ना? यस सर। अब यस सर। गाइस, Yes, ये sir. कट्स इसलिए नेचर ने हमें दिया है ताकि आप किसी भी सॉलिड मटेरियल को या फिर किसी भी पार्टिकल को होल्ड कर सको। अगर ये चीजें, ये कट्स नहीं होना तो पार्टिकल आपके हाथों से स्लिप होके नीचे गिर जाएंगी। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो फ्रिक्शन का काम होता है विच इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी के अंदर आने वाले अनवांटेड मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। सुना आप सबने? फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है अनवांटेड फोर्स को। अनवांटेड मोशन को। मोशन। किसको? मोशन। अनवांटेड मोशन को अपोज करने का काम किसका होता है? फ्रिक्शन। समझे सब लोग? यस सर। Yes, sir. कशिश, Sir. समझ में आया? जब भी आप स्लिप होके गिरने वाले रहते हो तो आपकी बॉडी में फ्रिक्शन जनरेट होता है और बॉडी आपको स्टेबल कर देता है। याद रखना, आज से जब भी फिसल के गिरने वाले रहोगे और अगर आप संभल रहे हो तो समझ जाना किसकी वजह से संभल रहे हो? फ्रिक्शन। Friction की वजह से. फ्रिक्शन का काम क्या है? अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। Yes, sir. अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ दिखा के किसी भी पंडित से अपना फ्यूचर पूछा है? सच सच बताओ। No, sir. हाँ सर। झूठ मत बोलो, झूठ No, मत sir. बोलो। No, जयेश, sir. No, sir. झूठ बोलेगा पाप लगेगा। दिखाया है सर। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी भी पंडित को दिखा के बोलते हैं, अच्छा बताओ हम कितने पैसे कमाएंगे, शादी कब होगी, कितनी शादी होगी, कितने बच्चे होंगे। ये सारी चीजें कौन कौन पूछता है? आयुष, आयुष, नो सर। गलत काम करते हो तुम लोग। नो सर। आज के बाद याद रखना, ये जो आप लोगों के हाथों में लकीरें बनी हैं, ये फ्रिक्शन के लिए बनी है, ना कि ये पूछने के लिए कि फ्यूचर में कितने बच्चे होने वाले हैं। समझे?
Yes. Yes, sir. समझ में आ रहा Yes, है? sir. Yes, sir. नेक्स्ट टाइम से कोई भी बाबा आप लोगों के सामने हाथ दिखता हुआ मिलेगा तो बता देना अंकल ये फ्रिक्शन के लिए है, ताकि आप किसी भी पार्टिकल को होल्ड कर सको, नहीं तो वो पार्टिकल स्लिप होके नीचे गिर जाता अगर ये कट्स नहीं होता तो। समझे? Yes, sir. Yes, sir. हार्ड वर्क करने से फ्यूचर बनता है, हाथ दिखाने से नहीं। प्राची, प्राजक्ता, हाँ सर। Yes, हाथ दिखा रहे थे या नहीं आप लोग? सच सच बताओ। नहीं सर, पक्का? पक्का। ओके। प्रांजल, शिवम, ऋषभ, आज जितने भी लोग नहीं बोल रहे हैं समझ जाओ इनके मन में खोट है। नहीं सर, कोट नहीं है। ये लोग स्टिल बिलीव नहीं कर सर। रहे हैं कि मतलब No, हम sir. लोग नहीं, नहीं हम सर। लोग No, हाथ sir. दिखा के पता कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वहां पे बैठा हुआ पंडित आप पे थोड़ा सा भड़क जाए, बट कोई नहीं, मार खाते रहना, फिजिक्स पढ़ते रहना। ठीक है? ओके सर। ओके, ऐसा बोल रहे हो जैसे सच में एक्सपेरिमेंट। एक भी एक्सपेरिमेंट किया तुम लोगों ने? बताओ कुछ नहीं किया सर। नहीं सर। नहीं सर। बताओ कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो? हाँ, ओके। अब गाइस ये जो फ्रिक्शन है, सिंपल याद रखना दैट फ्रिक्शन विच इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी के मोशन को अपोज करने का काम करता है। तो हेडिंग लिख लो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हेडिंग लिख लो। Yes, sir. राइट डाउन द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब अपोज होता है। यहाँ समझे? रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोज। Oppose. Write down the property which resists. The property which resists the relative motion. The property which resists the relative motion. Relative motion between two surfaces. Between two surfaces in contact. Between two surfaces in contact is called friction. Is called what? Friction. फ्रिक्शन। Friction. फ्रिक्शन। हाँ तो ऐसे बोलते रहा करो, सो जाते हो तुम लोग। नहीं सर, लिख रहे थे। नहीं सर। यंग हो ना पक्का? कोई बूढ़ा तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं हाँ सर। सर। नहीं सर। यू ऑल आर ए यंग मॉड्यूलस। ओके, मैं रिपीट करता हूँ वापस, सुन लो। द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इज कॉल्ड व्हाट? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. यस सर। अब गाइस जरा ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन के 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 3 टाइप। That friction which is having a 3 type. एक सेकेंड है। सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे फर्स्ट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझे? दूसरा है Yes, sir. काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं खाली F लिख रहा हूँ, F का मतलब फ्रिक्शन है। यहाँ पे स्क्रीन छोटा है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन। और थर्ड रोटेशनल फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं।
समझ में आया फ्रिक्शन कितने टाइप के हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक Kinetic फ्रिक्शन, friction, rolling रोलिंग friction. Rolling फ्रिक्शन। friction. समझे सब लोग? अब गाइस ये जो Yes, sir. काइनेटिक है ना, Yes, sir. काइनेटिक के दो और नाम हैं। इसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसे हम लोग Yes, sir. स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अब गाइस ये फ्रिक्शन किस तरीके से वर्क करता है वो बताता हूं मैं आपको कि कैसे आज एक्सपेरिमेंट करके इन फ्रिक्शंस को आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है? सबसे पहले आयुष, जयेश, Yes, sir. हर्ष, तीनों Yes, जन माइक sir. अनम्यूट कर लो और सुनो और बाकी सब एक्सपेरिमेंट को फील करो। आयुष, Yes, sir. आयुष, Yes, sir. आज रोड पे आपको जाके लेट जाना है। Hello. Yes. क्या करना है? आयुष, Hello. रोड पे जाके लेट जाना है. हाँ रोड पे लेट जाना है। जयेश, Yes, sir. आयुष का एक पैर पकड़ के आपको पुल करना है, खींचना है। ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. तो जैसे ही आयुष, याद रखना यहाँ पे फॉर एग्जांपल जयेश का जो फोर्स है, मतलब जो उसका मास है, हर्ष से थोड़ा सा ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आयुष का 50 kg है और हर्ष का 45 kg है। तो हर्ष इतना ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रहा है आयुष के अंदर, तो वो थोड़ा सा ही उसे खींच पाएगा। यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा खींच पाएगा और जैसे ही वो फोर्स अप्लाई करेगा उससे आयुष की बॉडी थोड़ी सी मूव होगी बट सडनली रुक जाएगी। Yes, sir. आयुष की बॉडी सडनली मूव होगी और उतनी ही जल्दी रुक जाएगी। तो ये किसकी वजह से रुक पाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की friction. वजह से। किसकी वजह से? Static friction. Static स्टैटिक friction. फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत ही जल्दी रुक जाता है। मतलब व्हेन द वन बॉडी इज मूव और टेंड्स टू मूव ओवर द अनदर बॉडी, दैट इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या होता है कि जैसे ही कोई बॉडी मूव हुई है तो बहुत ही जल्दी वो रुक जाती है। याद रखना, अगर कोई बॉडी मूव हुई है तो बहुत ही जल्दी वो रुक जाती है। मतलब वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है और बॉडी को मूव होने से रोक देता है। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद रखना है गाइस, स्टैटिक फ्रिक्शन तब जनरेट होता है जब बॉडी में सडनली फोर्स जनरेट हो जाता है। मतलब कहीं से सडनली फोर्स आया और बॉडी मूवमेंट में हो जाती है, मोशन में आ जाती है। जैसे मोशन में आती है वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है और बॉडी को स्टेबल कर देती है। फॉर एग्जांपल आप खड़े हो और आपका फ्रेंड पीछे से आपको थोड़ा सा आके धक्का दे दिया, तो क्या लगता है आगे आप गिरते ही चले जाते हो क्या? रोल होते चले जाते हो क्या? नहीं sir. No, sir. Sir. थोड़ा सा आगे जाके रुक जाते हैं ना हम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किस वजह से रुक पा रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन Static की वजह से। Static friction. याद रहेगा आज से? Yes. Yes, sir. तो जैसे ही आज टीवी फोड़ोगे तो मम्मी आपको एक लाफा मारेगी, तो जैसे ही लाफा मारेंगे तो थोड़ा सा मूव होके आप रुक जाओगे। तो मम्मी को बता देना कि मेरे साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी है जो मुझे जल्दी गिरने नहीं देगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आयुष, जैसे sir. ही ये बात बोलोगे तो मम्मी हो सकता है कि वहां से कोई बैट, हॉकी स्टिक या फिर झाड़ू ये सब निकाल ले। अब क्या है ना कि फोर्स ज्यादा जाने वाला है बॉडी में। Yes, sir. फोर्स क्या होने वाला है? ज्यादा जाने वाला है। ज्यादा. ओके, तो अब आयुष नीचे लेटा हुआ था और हर्ष एक पैर पकड़ा हुआ था। अब क्या करना है? जयेश, Yes, sir. जयेश, अब दूसरा पैर आपको पकड़ लेना है। मतलब एक एक बंदा एक एक पैर पकड़ लिया और खींचते हुए लेके चले जाना है आयुष अच्छा, को। yes, sir. ठीक है? तो गाइज इस जगह पे फोर्स ज्यादा होने की वजह से आयुष कंटिन्यूअसली स्लाइड होता चला जा रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे वर्क नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स ज्यादा होने की वजह से आयुष क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली स्लाइड हो रहा है। बेसिकली गाइस, जब भी फोर्स हमारे बॉडी से ज्यादा हो जाएगा तो हम कंटिन्यूअसली स्लाइड होना शुरू हो जाते हैं। इसी फॉर्मेट को कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन।
when the one body is sliding over the another body. सुनाई दे रहा है सबको? When the Yes, one sir. body is Yes, sir. sliding over the another body is known as kinetic friction, sliding friction, either we can say dynamic friction. सुना आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? दोनों डेफिनेशन समझ में आए? Yes, sir. Yes, sir. और Yes. ये एक्सपेरिमेंट स्पेशली आयुष के लिए नहीं था, आप लोग भी ये एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर सकते हो, ठीक है? बट ऐसे रोड पे करना जहाँ पे मतलब कोई व्हीकल वगैरह ना आए, नहीं तो फ्रिक्शन चेक करते करते आप पे प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दोनों समझ में Yes, आया? sir. दोनों समझ में आया? स्टैटिक कब जनरेट होता है, समझ में आया? Yes, sir. जब बॉडी में फोर्स थोड़ा सा होता है तो बॉडी थोड़ी सी ही मूव होती है, उस थोड़े से मूव को रेजिस्ट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है और बॉडी को सडनली रोक देता है। लेकिन फोर्स जैसे ही ज्यादा होता है तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है कि जब बॉडी स्लाइड हो रही है उस टाइम पे बॉडी को स्टेबल रखता है। याद रखना, स्लाइड होने के टाइम पे भी कुछ लोग स्टेबल होते हैं। कभी ऐसा आप लोग फिसले हो? ट्राई किया है ऐसा फिसलने का? बेसिकली Yes, sir. बच्चे क्या करते हैं कि जब टाइल्स पे पानी गिर जाता है तो वो पैर से फिसलने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे देखो वो लोग अपने आप को स्टेबल मॉल करके रखते हैं। में। मॉल में, यस मॉल में, Yes, Yes, sir. स्कूल में भी करते हैं भाई, मैं तो अपने स्कूल में बहुत किया हूँ। स्कूल गए हो कि नहीं तुम लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. चलो अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर दो टर्म्स जनरेट हो गए हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है व्हेन द वन बॉडी मूव और टेंड्स टू मूव ओवर द अनदर बॉडी इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा और मूव होने वाली बॉडी को जल्दी रोक देगा। जैसे फोर्स ज्यादा हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, तब वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। मतलब when the one body is sliding over the another body is known as the sliding friction, kinetic friction or dynamic friction. Is that clear all? Yes, Yes. Sir, sir. no? sir. Yes, sir. Yes. अब एक काम करो, एक कॉइन निकालो और सरफेस पे रोल करो। अपने जेब से कॉइन निकालो और सरफेस पे रोल करो। नहीं है सर। अरे तो कुछ और ले लो यार, बॉटल ले लो, बॉटल भी तो स्फीयर जैसे ही दिखाई देता है। यस सर। हाँ सर किया। किया? डेफिनेशन बना सकते हो? डेफिनेशन बना सकते हो क्या? आवाज आ रही है मेरी? Section में Yes, sir. बनाओ बनाओ, डेफिनेशन बनाओ। अरे बोलो हर्ष, जयेश। अगर जब एक बॉडी, मतलब टायर देखा है ना आप लोगों ने, टायर सरफेस पे क्या हो रहा है? टायर सरफेस पे क्या होता है? slide. रोल हो रहा है। रोल होता है, स्लाइड होता है। रोल होता है। हाँ, मतलब आप लोग जब व्हीकल में बैठते हो तो क्या घसीटता हुआ चला जाता है? No, sir. मतलब हाँ सर। आइंस्टीन बुरा मान जाएगा, इतना याद रखना। तो रोल होता है ना, तो डेफिनेशन बना सकते हो क्या इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग कोई डेफिनेशन बन सकता है क्या? बोलो। When the one body rolls over the another body is known as the what? Rolling friction. रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? हाँ नो सर। सर। No, sir. डेफिनेशन बोलो तीनों। स्टैटिक का क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या था?
when the one body move or tends to move, क्या बोलोगे? when the one body When move or one body tends to move tends to move over the other body another body. is known as Static friction. Static friction. बोलो definition बोलो. When one body uh, tries to move another body is known as static friction. हाँ, Tends Okay. to move. tends to move over the other body is known as the static friction. Okay. Kinetic friction का definition क्या होगा? Sorry? When one body is sliding over the another body, it is called kinetic friction. Good. यही है ना definition. और kinetic friction के और दो नाम Yes, कौन sir. से हैं? Sliding friction, Dynamic friction. Dynamic friction. Dynamic नहीं, dynamic. क्या है? Dynamic. समझ में आया concept? Yes. Sir. Yes, sir. Rolling. when one body is rolling Rolls over on the another body is called rolling friction. rolling friction. Yes, when the one body rolling over the another body is known as the rolling friction. Is that clear all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. आज के sir. पॉइंट समझ में आए? आज के पॉइंट समझ में आए सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लगभग सारे डेफिनेशन पॉइंट आप लोग लिख चुके हो. अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन है, इस तीनों के डेफिनेशन मैं आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ. Okay, Okay. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. बाकी सारे पॉइंट्स लिख लिए हो ना? आयुष आप Yes, जयेश से sir. ले लेना, जयेश से नोट्स ले लेना. Yes. ठीक है? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट है तो पूछ लो. No, sir. अब सब लोग खड़े हो जाओ जरा. No, जहां पर sir. भी बैठे हो खड़े हो जाओ. सब लोग खड़े हो जाओ फटाफट. Yes, sir. Yes, sir. किस वजह से स्टेबल खड़े हो? हमारी बॉडी स्टेबल किस वजह से है? Friction की वजह से. Static. Friction. फ्रिक्शन के वजह से. याद रखना, अगर जहां पे आप लोग खड़े हो, अगर वहां पे सरफेस प्लेन होता और अगर मैं वहां पे सोप सॉल्यूशन डाल देता तो आपके बॉडी में अनवांटेड मोशन जनरेट हो जाएगा. यस और नो? Yes. Yes, sir. तब क्या स्टेबल रह पाओगे क्या? No, sir. No, sir. तब No, sir. स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है. तो याद रखना, स्टेबिलिटी पॉसिबल तभी हो पाती है जब सरफेसेस रफ होते हैं. इज दैट क्लियर ऑल? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब सरफेसेस रफ होते हैं तो ही वहां पे फ्रिक्शन पॉसिबल हो पाता है, और जब फ्रिक्शन जनरेट होता है तो ही आपकी बॉडी स्टेबल होती है. सिंपली याद रखना, बॉडी को स्टेबल रखने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है. समझे सब लोग? Okay, Yes, sir. Yes, sir. तो आज जब भी खड़े होगे तब भी आप लोग यही बोलोगे, फ्रिक्शन. पढ़ते रहो इस तरीके से. सबको पता चलना चाहिए बच्चा साइंस लिया है. Okay, sir. समझे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है न्यूटन, आइंस्टीन या फिर सारे साइंटिस्ट इतना खोए क्यों रहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, वो sir. चीजों को मेजर कर रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं? Measure. Major. Measure करते हैं. मेजर करते हैं. एल्बर्ट आइंस्टीन में एक अनोखी बात थी, पता है आप लोगों को? No, sir. Yes. एल्बर्ट आइंस्टीन अपने कमोड पे, मतलब बाथरूम में, वो 4-4, 5-5 घंटे बैठे रह जाते थे. इट डजंट मीन कि मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब हल्के हो रहे हैं. मतलब वो खो जाते थे अपने मेजरमेंट्स में, अपनी चीजों में वो खो जाते थे. गाइस याद रखना, ये सारे जो साइंटिस्ट हैं पागल नहीं होते. ये सिर्फ अपनी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से सोचते हैं, मेजर करते हैं. और जिस दिन से आप लोग भी मेजर करके पढ़ना शुरू करोगे उस दिन से रट्टा मारना बंद. समझे?
Yes, sir. Yes, sir. क्या लगता है चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट है? No, sir. No, sir. चीजें समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. याद हुई? Yes, समझ में तो आए, चलो ठीक है। Yes, याद होना इम्पोर्टेंट है, समझ में आना Yes, इम्पोर्टेंट है। कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम लोग। Yes. Okay. नॉट कल, मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तभी। ओके? Yes, sir. Everyone. Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Sir, thank you. Thank you. Have a nice day. Thanks, sir. थैंक यू मैम। मैम आपने कॉल किया था कुछ देर पहले जी लेक्चर नहीं स्टार्ट होने के टाइम पे? जी नहीं ओके 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 सर ओके